नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी अखाड़ा में और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और सियासी अखाड़े के तहत आज हम बात करेंगे हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे पानी विवाद को लेकर। अप्रैल में शुरू हुआ अतिरिक्त पानी की डिमांड के साथ ये विवाद क्या अब खत्म होने वाला है और साथ ही साथ इसके ऊपर हो रही राजनीति पर भी क्या विराम लगेगा, क्योंकि नए चक्र के तहत बीबीएमबी के जरिए आज अतिरिक्त जो पानी था नए चक्र के तहत उसको छोड़ दिया गया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लेकर जो फैसला 15 मई को टेक्निकल कमेटी में हुआ था उसके अनुसार अब पानी दिया जाएगा, जिसमें पंजाब को 17,000 क्यूसिक, हरियाणा को 10,300 क्यूसिक और राजस्थान को 12,400 क्यूसिक पानी मिलेगा। लेकिन सवाल है कि हरियाणा और पंजाब में जो विवाद हो रहा था पानी को लेकर, जो मामला हाईकोर्ट तक गया, जो मामला केंद्र की मध्यस्थता तक गया, लेकिन इसके बावजूद भी पानी हरियाणा को नहीं मिला। जो मांग हरियाणा लगातार करता रहा, यह भी कहता रहा कि पानी की कमी है, कई जिलों में संकट की स्थिति है, जलघर सूख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब की तरफ से पानी नहीं मिला। इस बीच आपको बता दें कि आज पानी मिलने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है, लेकिन आज ही इनेलो ने भी एक बड़ा ऐलान किया। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से ऐलान यह किया गया है कि वो 25 तारीख को सांकेतिक तौर पर हरियाणा और पंजाब की उन तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन करेगी और पंजाब से आने वाली हर एक गाड़ी को रोका जाएगा। यह उसका सांकेतिक प्रदर्शन होगा। अभय चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ पंजाब की सरकार बल्कि हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष किया। क्या कुछ कहा गया, आज सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। भगवत मान ने भी जिस प्रकार से गैर जिम्मेदारी के साथ वहां फोर्स को लगाना, अपने कार्यकर्ताओं से धरना दिलवाना, इस प्रकार का आज जो नाटक किया है, ये एक राजनीतिक नाटक भगवत मान ने किया है। राजनीतिक नाटक के अलावा ये कुछ भी नहीं है। और ना पंजाब के हिस्से का पानी हमने मांगा है और ना हमें जरूरत है। हमें तो अपने पानी की जरूरत है। हरियाणा का पूरा पानी हरियाणा को मिले, ये हमारा प्रयास है और उस प्रयास में हम सफल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना। इस मुद्दे पर करेंगे बातचीत। सियासी अखाड़ा में दो खास मेहमान हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। पंकज बेनीवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राकेश भराना जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और हमारे साथ रजत पंजेटा जी भी जुड़ेंगे, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का स्वागत है और बातचीत की शुरुआत पंकज जी आपके साथ करेंगे। अप्रैल में यह विवाद शुरू हुआ, हरियाणा ने तमाम कोशिशें की, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया गया, लेकिन पानी तब भी नहीं मिला। पंजाब ने साफ कह दिया कि अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नंगल डैम भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने संबोधित किया। जो मोर्चा वहां पर लगा हुआ था उसको हटवाया गया और वो इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। अगर पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री मान इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं, तो बेनीवाल जी ये हरियाणा सरकार और बीजेपी के लिए किस तरह से साबित हुआ है? आप सभी को नमस्कार और देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से विवाद शुरू हुआ, 24 अप्रैल से विवाद शुरू हुआ था, तब भगवंत मान जी से सीधी सीधी बातचीत नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा ने बात कर ली थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जितना हरियाणा के हक का पानी है हरियाणा को मिलेगा। लेकिन अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अजीब सी बातें उन्होंने की, एक ड्रामा क्रिएट किया और उस ड्रामे के बाद जो पूरा प्रकरण हुआ वो सबके सामने है। तो आम आदमी पार्टी जो ड्रामा पार्टी है उसको जैसे दिल्ली में हार मिली, उस हार को वो पचा नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जैसे इनके बड़े सरीखे नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली सूबे के, वो भी हार गए, तो वो हार को पचा नहीं पाए। तो किस तरीके से हरियाणा की जनता से बदला लिया जाए, दिल्ली की जनता से बदला लिया जाए, वो इन्होंने एक रूप अख्तियार किया। और ये ऐसा नहीं है, जब चुनाव था दिल्ली का उस टाइम पर भी ये हरियाणा की सरकार को या हरियाणा के लोगों को ये कहकर बदनाम करना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोग कि यमुना के अंदर जहर मिला दिया। तो ये सारी बातें आज फिर जब आज एसवाईएल का पानी पंजाब से दिया नहीं जा रहा, एसवाईएल की नहर बनाई नहीं जा रही और पंजाब में से भी आम आदमी पार्टी की जो जमीन है वो खिसकती हुई नजर इनको आ रही थी कि एक दिल्ली से भी सुपड़ा साफ हो गया, पंजाब से भी आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो किसी तरीके से माइलेज गेन करने के लिए इन्होंने एक नया ड्रामा रचा और हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को देने से रोका। और बीबीएमबी, कमाल की बात यह है कि बीबीएमबी जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, वो संस्था हरियाणा को पानी देना चाहती है। डैम के अंदर पानी है और डैम के अंदर जब 2016 में, 18 में, 19 में
जब पानी निम्न स्तर पर था उस समय भी हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी लगातार मिला। आज उससे ज्यादा पानी था, उसके 2 दिन के बाद 2 फुट पानी बढ़ा भी है, 1760 1762 पानी हो गया। जब 1750 फुट पे पानी था तब भी हरियाणा को 9,000 8,500 9,000 क्यूसिक पानी मिला है। लेकिन जब ये पानी की जो लेवल है वो बागरा डैम के अंदर बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी पंजाब ने ये ड्रामा किया, गुंडागर्दी की है। वहां पर बीबीएमबी के चेयरमैन को बंधक बनाना, वहां पर ताला लगा देना, और किस तरीके से वो एक ड्रामा इन्होंने किया है कि भाई हम लोग जीत गए। क्या जीत गए भैया? आप हरियाणा के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को पानी तक नहीं पीना देना चाहते, इस चीज की जीत मना रहे थे क्या? क्या फतेह दिवस मना रहे थे ये आम आदमी पार्टी के लोग या वहां के भगवंत मान? ये सिर्फ चुनावी राजनीतिकरण किया इन्होंने, उसको चुनाव के मद्देनजर देखते हुए अपनी जमीन खिसकते देखते कि पंजाब की जनता इनको कहीं ना कहीं इनको माइलेज दे देगी, इनके साथ अटैच हो जाएगी इमोशनली। ये एक इमोशनल कार्ड पंजाब की लेकिन जनता के पंकज जी, साथ, सवाल ये हरियाणा तो था, के लोगों के साथ दुर्व्यवहार। चाहे फिर इनेलो पार्टी की बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, पूरा ओपोजिशन ही कहता रहा कि हम आपके साथ हैं। वो लगातार ये भी कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसे आप ड्रामा कह रहे हैं, जिसे आप सियासी जमीन खिसक रही है उसका खिसियाना कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पानी नहीं ले पाए। यही तो लगातार आप पर आगे भी अब निशाना साधा जाएगा इनेलो या फिर और अन्य पार्टियों की ओर से। इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद रुख करेंगे और मेहमानों का। देखिए, इसमें बीबीएमबी से जब रिक्वेस्ट की गई, बीबीएमबी रेडी है, डैम के अंदर पानी है, बीबीएमबी हरियाणा को पानी देना चाहता है, वहां पर कैसे आम आदमी पार्टी की मान साहब की सरकार ने कैसे वहां पर गुंडागर्दी की, उसके एवज में हाईकोर्ट में भी गए जी। बीबीएमबी हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से पंजाब की मान साहब की सरकार को फटकार भी लगी है कि आप बीबीएमबी के जो कार्य क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किस तरीके का रवैया अपनाया। अब कोई चीज कोर्ट में चले गए, बिल्कुल हम इस पूरे विपक्ष का धन्यवाद भी है, और विपक्ष हमेशा ही जब हरियाणा की बात आती है तो पूरा विपक्ष एक हो जाता है। विपक्ष नहीं, हर एक हरियाणवी एक हो जाता है। मैं विपक्ष भी नहीं कहूंगा इसमें, हर एक हरियाणवी एक हो जाता है। दलों की तो बाद की बात आती है, तो रजत पजेटा, पंकज बेनीवाल या बढ़ाना साहब या आप सारे के सारे हम एक हो जाते हैं जब हरियाणा की बात आती है। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में जैसे आज भारत एक था, हर एक भारतीय एक था, हर एक दल एक था, मोदी जी की सरकार के साथ थे, सेना के साथ थे, और सेना ने अपना शौर्य भी दिखाया। तो जो एकता में बल है, वो जो कहावत है, वो हरियाणा की जनता के साथ या जो विपक्षी दल है उन सब ने मिलकर दिखाया है, और हम इस चीज में जीत हासिल करेंगे। हाई कोर्ट में यह मामला अधीन है और इसकी कल भी तारीख होगी। बिल्कुल, कल इस मामले पर सुनवाई भी होगी। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार रुख करते हैं, रजत पंजेटा जी भी जुड़ चुके हैं इस बीच हमारे साथ। रजत पंजेटा जी, आपने एक बड़ा कॉल किया है एक तरह से प्रदर्शन को लेकर 25 तारीख को, अगर और उसके बाद 1 जून के लेकर भी कॉल की गई है। 5, 6, 7 इन 3 दिन लगातार आपने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। आज अभय चौटाला जी बताते भी नजर आए और कई उन्होंने निशाने भी साधे पंजाब की सरकार पर भी, हरियाणा की सरकार पर भी। लेकिन अब चूंकि नया जो एक तरह से रोस्टर है, जो नया चक्र है वो शुरू हो चुका है, पानी अब मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पंजाब के मुख्यमंत्री नसीहत भी दे रहे हैं हरियाणा को। अब आपके उस अभियान का क्या होगा पंजेटा जी? देखिए, यहाँ भी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि सभी पार्टियां एक है। निश्चित तौर पे प्रदेश हित की कहीं बात आती है तो सभी पार्टियों को एक होना भी चाहिए। मेरा प्रश्न इनसे सिर्फ ये है, 20 दिन से ऊपर हो गए पंजाब में पानी हरियाणा का रोक रखा था, ऐसी क्या व्यवस्था थी उनके पास कि किस चीज को बीबीएम सेंटर में इनकी सरकार है और ये यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। पंजाब के जो भाजपा के लोग हैं वो कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, हरियाणा को पानी नहीं देंगे। अब 20 दिन तक कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से एक कब्जा करके एक संस्थान के ऊपर, जो कि एक जॉइंट वेंचर है नंगल डैम, भाखड़ा नंगल वेंचर जो है, और वो पानी हरियाणा का रोक देता है। 20 दिन से 2-2 हजार रुपए के टैंकर लोग ले रहे हैं पानी की। पशुओं के पास पानी नहीं है, पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई, खेत खलिहान सूख गए, इतना आर्थिक नुकसान हो गया। और ये 20 दिन से सिर्फ यहाँ पर बैठकर क्या उपदेश दे रहे हैं, सिर्फ क्या डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी, धरातल पे कब उतरेगी, कब हरियाणा के लिए ये फील करेंगे? क्या सिर्फ इनको 2027 से पंजाब के चुनाव दिख रहे हैं कि पंजाब की जनता को नाराज ना करते हैं, ताकि हरियाणा
हरियाणा की जनता चाहे प्यासी मर जाए, इनको 20 दिन तक ये इसे किस चीज में इनके हाथ रोक रखे थे? कौन सी सेंटर की एजेंसी इनके अधीन नहीं आती? क्या बीबीएमबी पे जाके जो पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से वहां पे ताला लगाया, क्या वो जाकर वहां खुलवा नहीं सकते थे? क्या हरियाणा का पानी नहीं खुलवा सकते? क्या किस चीज के इंतजार की उन्होंने 20 दिन तक क्यों हरियाणा को की जनता को उन्होंने विवश किया? जी और हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आगे नहीं भगवंत मान नहीं मानते, तो जैसे हरियाणा के लोगों को अगर प्यासा पंजाब की सरकार के लोग तंग कर सकते हैं, प्यासा और उनके पशुओं को प्यासा रहने पे मजबूर कर सकते हैं, तो हम भी उन्हें फिर परेशान कर देंगे। अगर हमें परेशान करेंगे तो कोई दूसरा अगर हमें परेशान करता है तो भगवंत मान रोक के दिखाए या बातें। जी हमने यानी सीधा- पंजेटा जी, सीधा- आपका जो 25 तारीख की जो कॉल है उसको लेकर फिर क्या होगा, जिस चीज का जिक्र अभी आप कर रहे हैं? देखते हैं ना, अभी हम देखेंगे। अगर ये पानी नहीं छोड़ते कल को, देखिए आज इन्होंने 8521 तारीख से पहले 8500 पानी क्यूसेक का बीबीएमबी ने कहा, इन्होंने 4000 कर दिया अपनी मर्जी से, कल को 2000 कर देंगे, कल को फिर रोक देंगे। इनके इसको तो सिर्फ चुनाव दिख रहा है। आप एक बात समझिए, इनको सिर्फ पंजाब में चुनाव दिख रहा है। पंजाब की बोली वाली जनता को ये कुछ नहीं पता कि अपनी गंदी राजनीति के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये चाहते हैं कि कोई हम ऐसा कड़ा कदम उठाएं। ये 20 दिन तक मैं ये कहता हूं कि इनको किसने विवश किया हुआ था? ये किस चीज के इंतजार कर रहे थे? अगले ठीक ने है तो जो करना था वो जी, तो ठीक है। आपका जो बीजेपी को लेकर सवाल है उसका जवाब मैं लूंगा बेनीवाल जी से, लेकिन एक बार बातचीत में राकेश जी को भी शामिल करते हैं। राकेश पढ़ाना जी, क्या दिल्ली की जो जमीन खिसकी थी उसका बदला लिया गया हरियाणा की जनता से? क्योंकि आज अभय चौटाला जी भी ये कहते नजर आए कि अगर हरियाणा के लोगों को परेशानी हो रही है तो हम भी हमारे कार्यकर्ताओं की फौज को खड़ा करेंगे। बेनीवाल जी ने भी इस चीज का जिक्र किया कि सियासी जमीन बचाने के लिए इस तरह का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। और एक सवाल और राकेश पढ़ाना जी, ये जो जीत आज पंजाब सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, आप उसके प्रवक्ता हैं, इस जीत को लेकर आपका क्या मानना है राकेश जी? तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और है। जब ये तो नया झगड़ा तो है नहीं पानी का, बहुत पुराना पानी का झगड़ा चला हुआ आ रहा है हरियाणा में। अगर वास्तव में ये हरियाणा का झगड़ा पानी का निपटाना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इन्हें कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत पड़ गई थी इतनी जल्दी इन्हें कोर्ट में जाने की? तब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरा हरियाणा से विशेष लगाव है या हरियाणा के लोगों से मेरा विशेष प्यार है, मैं हरियाणा के लोगों को अपना मानता हूँ। तो ये एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बुलाते और पंजाब के मुख्यमंत्री जी को बुलाते, बैठ के इस बात का समाधान निकालते। परंतु कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी समाधान पे नहीं रहना चाहती, हमेशा लोगों को उलझाना चाहती है। इसलिए फटाफट कोर्ट में आनंद फानंद में चले गए और वहां जाके अपनी बात रख दी। निपटाने की कहाँ बात रखी इन्होंने? झूठी चिट्ठी जरूर लिख दी, वरना इस बात को निपटा, बैठ के पानी के काम को निपटाया भी जा सकता था। अगर घर में कोई झगड़ा हो जाता है तो जो घर के मुखिया होते हैं वो हमेशा उस झगड़े को निपटाने की कोशिश करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ये किया नहीं। उन्होंने तो कोर्ट में चले गए और हरियाणा के लोगों से भाई भाई लूटने के लिए इस तरह के ड्रामा करने लगे। रही बात अभी आपने कहा कि दिल्ली की जमीन खिसक गई, देखिए देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो कभी हारी ना हो। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जीतती आ रही है। 25 साल बाद ये दिल्ली में आए और दिल्ली में कैसे जीते ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और रही बात पंजाब की, ये लोग कह रहे हैं कि पंजाब के ऊपर बात कर रहे हैं, इन्हें आज तक कभी पंजाब में कुछ मिला नहीं और इस बार भी ये भूखी खा के आएंगे पंजाब में, चाहे गठबंधन से आए या गठबंधन के बाहर आए। रही बात पंजाब की, देखिए 31 मार्च तक जो हरियाणा का पानी था वो हम दे चुके थे और उसके बाद भी अगर पानी देने की बात थी तो दे रहे थे, बातचीत चल रही थी, परंतु इन्होंने खुद एक लेकिन राकेश जी बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं निकली ना। वहां जाके कोर्ट में चले गए, जरूरत ही नहीं थी कोर्ट में जाने की। आपकी बात ठीक है, प्रयास तो करते ना। आपकी बात ये ठीक है, लेकिन आपने कहा घर का मुखिया आगे आता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार पंजाब को बड़ा भाई कहते रहे, उन्होंने हाल में दौरे भी किए, इस बात को लेकर बार बार वो कहते रहे, लेकिन जिस तरह का वार पलटवार दोनों तरफ से था तो उसमें पंजाब की कमी आपको नहीं नजर आ रही है क्या? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब की कमी है, हरियाणा की कमी है जी। जब देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में हमेशा आते हैं, देखिए आप एंकर हो, बड़े एंकर हैं, आप हमेशा देखते हो प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि मेरा हरियाणा से विशेष लगाव है, हमेशा ये कहते हैं। अगर आपका हरियाणा से विशेष लगाव है, क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी के पास? अरविंद केजरीवाल जी ने 50 बार कहा कि SYL का मामला हो या पानी का मामला हो, प्रधानमंत्री जी हमें टाइम दे, हम आएंगे और बैठ के बात करके
उसका समाधान निकालेंगे। परंतु अगर इन्होंने एक बार भी पहल की हो, मैं इनके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने प्रधानमंत्री जी से बैठ के बात की जब मुख्यमंत्री जी के आपस में नहीं बन पा रही थी किसी कारण से, या पंजाब के थे या हरियाणा के थे, तो प्रधानमंत्री जी से बात करके और उनसे टाइम लेके मिलकर बात करते। हमारे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, वो तो 50 बार इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी टाइम दे और हम इसको समाधान निकालेंगे। परंतु देखिए, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आपका हरियाणा का बड़ा चैनल है, भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ औरों के हमेशा ये हर चीज में राजनीति देखते हैं, झूठी बातें, झूठे वादे। अब इनकी नजर पंजाब पे है, क्योंकि ये सत्ता में इतने पागल हो चुके हैं कि इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, वो किसी भी तरीके से मिले। इन्हें अगर हरियाणा के और पंजाब के लोगों से इतना प्यार था, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं राकेश जी। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। पंजेटा जी ने भी सवाल उठाया, राकेश जी भी सवाल उठा रहे हैं, बेनीवाल साहब, कि जानबूझकर इस मामले को लटकाया गया, कोर्ट में गए ताकि मामला लटका रहे। 29-30 अप्रैल से लेकर 20-21 मई आ गया, लेकिन समाधान तो निकला नहीं। जो सवाल मेरा पहले भी था, क्या आपको लगता है कि ये आपका कुछ तो नेगेटिव रहा, कुछ फेलियर रहा इस मामले में, कि आप इस मामले को समाधान की तरफ नहीं ले जा पाए, और अंततोगत्वा जिस चीज का जिक्र तमाम मंत्री करते रहे कि पानी की कमी है, जिस चीज का जिक्र तमाम राजनीतिक दल अन्य करते रहे, क्या आपको लगता है ये आपकी कुछ ना कुछ खामियां रही इस मामले को लेकर? क्योंकि पंजाब इस मुद्दे पर आज जिस तरह से मुख्यमंत्री मान साहब का ट्विटर हैंडल देखिए, एक के बाद एक ट्वीट है, उसमें वो कह रहे हैं कि पंजाब के पास पानी की कोई कमी नहीं है, वो केंद्र सरकार पर बीबीएमबी को कब्जा करने का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कमाल की बात यह है कि मान साहब की सरकार या फिर अभी राकेश बढ़ाना जो आम आदमी पार्टी के साथी प्रवक्ता बनकर के बैठे हैं आम आदमी पार्टी, इन्होंने एक बार भी हरियाणा के फेवर की बात नहीं की, सिर्फ पंजाब, सिर्फ अरविंद केजरीवाल। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल के पास इतना ही बड़ा वो है, तो यार बार बार ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? एक लेख बना के दे दो, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, जाके मिल लो, कोई मना नहीं कर रहा आपको मिलने से। लेकिन आप लोगों को राजनीति करनी है। और एक राकेश बढ़ाना मेरे को बता दिए कि ये मुद्दा स्टार्ट किसने किया, ये किसने स्टार्ट किया था? बीबीएमबी पर जाकर गुंडागर्दी किसने की थी? क्यों भगवंत मान गए थे? क्यों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाकर ताला चढ़ा था? ये नया मुद्दा लेकर के आया कौन, जो कि आज तक मुद्दा था ही नहीं? एसवाईएल का मुद्दा चलता था, जिसके लिए बार बार डिबेट होती थी, बार बार सारे राजनीतिक दल बैठते थे, लेकिन पहली बार पानी के ऊपर राजनीति अगर किसी ने तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने की। इनको जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि इन्होंने ये काम किया क्यों, इन्होंने ये काम किया ही क्यों? बीबीएमबी पर जाकर धरना क्यों दिया, उस पर ताला क्यों लगाया, चेयरमैन को पकड़ा क्यों, बंधक क्यों बनाया? इनको बताना चाहिए कि इन्होंने ये नया पानी का झगड़ा, भाखड़ा नंगल डैम का झगड़ा, जो आज तक था ही नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी की भी सरकार रही हो, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली हारने के बाद ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्यों किया, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए। बेनीवाल साहब, मुख्यमंत्री मान ने एक नसीहत भी तो आज तक हुआ ही नहीं, इनको ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। इन्होंने कहा कि पानी का मुद्दा कई सालों से चल रहा है, बीबीएमबी का भाखड़ा नांगल का मुद्दा कभी नहीं था, पहली बार 24 अप्रैल को आया, जब भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये ऐसा कुकर के किया कि हरियाणा के लोगों को साहब, आप आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मान का एक आज स्टेटमेंट भी है, जब वो संबोधित कर रहे थे नांगल पे, उन्होंने कहा सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से पानी का इस्तेमाल करे हरियाणा, ये नसीहत वो दे रहे हैं आपको। 31 मार्च तक हम देख चुके थे, सारे के सारे भगवंत ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा की पार्टी है, ये हमसे करने के लिए वहां पर चुनावी माइलेज लेने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल कहते थे हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, अरे जब हरियाणा के लोग प्यासे मर रहे थे, जब 20-24 दिन तक 24 अप्रैल से लेकर आज तक जो स्थिति बनी हुई थी, वो अरविंद केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रही थी क्या? क्या अरविंद केजरीवाल किस चीज का इंतजार कर रहे थे? ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं हरियाणा की जनता ने, जो इनको वोट नहीं दिया, वोट ना देने का खामियाजा वहां पंजाब में इन्होंने पानी रोक करके हरियाणा की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है और हरियाणा की जनता को प्यासा मारा है। ये पंजाब तो क्या, दिल्ली तो क्या, कहीं भी ऐसे जो लोग होते हैं जिसकी मानसिकता ऐसी होती है कि पानी पर भी गंदी राजनीति करें, उनको कभी भी जनता माफ नहीं करती। ठीक है, सिंधु जल समझौते को भी
भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त कर दिया, पाकिस्तान को प्यासा मारे, ठीक है, बेनीवाल और ये साहब, आपका एक हरियाणा पॉइंट के आया। लोगों को, इस पर भारत के लोगों को ही जवाब प्यासा मारने बोल गए। बेनीवाल साहब, इस ये पर आपका- पाकिस्तान जी, के ठीक है। एजेंट बन के काम कर रहे हैं आम आदमी इस पार्टी। पर सवाल लेंगे। राकेश बुढ़ाना जी, मैं आपके पास आता हूं, एक साथ आऊंगा। पंजेटर साहब, जो ये पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा आज पूरा संबोधन हुआ और जो इसे एक तरह से जीत के तौर पर दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पानी नहीं देने दिया, सारी कोशिशें हो गई लेकिन हमने अतिरिक्त पानी नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि इसमें हरियाणा सरकार का भी एक तरह से फेलियर रहा है कि इस मामले का समाधान नहीं हो पाया। अब चूंकि मामला एक तरह से क्या खत्म होगा आपको लगता है? चूंकि अब नया चक्र शुरू हो चुका है, पंजाब के मुख्यमंत्री नसीहत दे रहे हैं, विपक्ष की पार्टी के तौर पर, हरियाणा के नेता के तौर पर आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले आपके जो प्रश्न है बड़ा वाजिब प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं दो तीन बातें जो आज हमने महामहिम गवर्नर साहब को जो ज्ञापन दिया है, उसमें हमने एक तो हरियाणा का जो पहले होल टाइम टेक्निकल मेंबर होता था, जो डे टू डे वाटर मॉनिटरिंग करता था, पहले तो हमें जो 2022 से वो नहीं है, नोटिफिकेशन के जरिए बीजेपी की सरकार थी, खट्टर जी ने उसके ऊपर पता नहीं क्यों अपनी सहमति दिखाई, तब हमने प्रश्न पत्र भी लिखा था और इस बात की डिमांड की थी कि हरियाणा का होल टाइम जो टेक्निकल मेंबर है वो होना चाहिए। दूसरा, जो 1976 से हमारा जो 3.5 MF पानी था, पंजेटा जी, आपको रोकूंगा, इस बीच एक बड़ी जानकारी पानी विवाद से जुड़ी हुई सामने आई है, उससे आपको एक बार रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, बीबीएमबी पानी विवाद पर केंद्र सरकार ने सख्ती की है, डैम पर पुलिस फोर्स लगाने पर सख्त कदम उठाया है केंद्र सरकार ने। गृह मंत्रालय के आदेश सामने आए हैं डैम की सुरक्षा को लेकर, सीआईएसएफ के जिम्मे होगी भाखड़ा डैम की सुरक्षा। ये आपको बड़ी खबर बता दें, 296 पदों की दी थी मंजूरी सीआईएसएफ के सुरक्षा के लिए, 8.59 करोड़ रुपए राशि केंद्र ने आवंटित भी कर दी है। बड़ा फैसला हुआ है सुरक्षा के मद्देनजर भाखड़ा डैम पर, क्योंकि ये जो पूरा माहौल बना था बीच में, एक तरह से चेयरमैन को भी बंधक बनाया गया था और प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे तमाम नेताओं द्वारा कि वहां पर किस तरह से हाईजैक एक तरह से पूरा कंट्रोल स्टेशन को कर लिया गया है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई कि सीआईएसएफ के हवाले होगी अब नंगल डैम की जिम्मेदारी। और पंजेटा साहब, ये इस बीच बड़ी जानकारी भी सामने आ गई है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। जो आपकी जानकारी है, उस जानकारी से उसको भी मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूं। जो बीबीएमबी के चेयरमैन है, वो कोर्ट में जाके कहते हैं भाई मुझे तो जो बाहर के लोग हैं उन्होंने बंधक बनाया, मुझे तो पुलिस ने बल्कि बचाया। ये हो क्या रहा है, मतलब सेंटर के अधीन आते हैं वो कोर्ट में कुछ कह रहे हैं। आप इनसे पूछिए भाजपा वालों से कि पूरे 21 साल हो गए हैं, 4 जून 2004 को हरियाणा के पक्ष में ये फैसला आया था कि अब ये पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लैंड हैंड ओवर करे और सेंट्रल एजेंसी इसको बनाए, ना कि पंजाब गवर्नमेंट बनाए। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो फाइनल जजमेंट है 2004 का, 2016 का तो सिर्फ वो जो जल संध्या निरस्त की थी उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए सेंटर ने किया था। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई ऐसे एक्ट बनाकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2004 ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, आप उसे ऐसे कोई एक्ट जो वैलिड नहीं है और जो 2004 का ऑर्डर है वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। तो मुझे ये बताइए, 2004 से 21 साल हो गए हैं और 2016 का जो 10 नवंबर को आया था फैसला, वो भी हरियाणा के इसमें पक्ष में आया था कि वो जल संधियां जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट था, दैट इज नॉट वैलिड और केंद्र सरकार ने बनानी थी। आप मुझे बताइए, बीजेपी वालों के किसने हाथ बांध रखे हैं 10 नवंबर 2016 से? ठीक है, इसका और जवाब ये वाला जो मुद्दा है 21 दिन तक क्यों बैठे रहे? और हमारा ज्ञापन में हमने, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक तो दोबारा रखे वो जो होल टाइम मेंबर है हरियाणा का वो, दूसरा जो हमारा 3.5 MF पानी है जो केंद्र की नोटिफिकेशन के जरिए और उसमें उससे पहले का है ये, मतलब 76 से है हमारा 3.5 MF पानी जो SYL का जिसके अंदर जिक्र है, उसको क्यों अभी तक, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है, ऐसी क्या विवशता है? लेकिन ये इच्छा शक्ति की कमी है बीजेपी की। मैं खत्म कर रहा हूँ। और अगर ये आपने जो मेन प्रश्न पूछा है, अगर भगवंत मान लो आप नया कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो गया, आप कह रहे हैं 21 से 21 तक आप दोबारा से, आपका प्रश्न ये है, जो व्यक्ति की अथॉरिटी नहीं है
जो व्यक्ति बीबीएमबी का कोई हिस्सा नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री का काम वाटर रेगुलेशन का, वाटर मॉनिटरिंग का, फ्लड गेट खोलने का या पंजाब पुलिस का ये काम, उनका काम ये नहीं है कि कौन सी स्टेट में कितना पानी लिया है, वो डिसाइड बीबीएमबी करेगी। बीबीएमबी न्यूट्रल स्टैंड क्यों ले रही है? जी आप ठीक मुझे है, बात बताइए, बीबीएमबी क्यों न्यूट्रल स्टैंड ले रही है? ओके। ये भाजपा कर क्या रही है? ये क्यों क्यों गेम खेल रहे हैं हमारे साथ? ठीक है राकेश बढ़ाना जी, क्यों चुप बैठे रहिए? ठीक है आपके इस सवाल पर आगे बढ़ेंगे। राकेश बढ़ाना जी, बातचीत के बीच में ये खबर भी सामने आ गई कि सीएसएफ के हवाले होगी अब नंगा डैम की जिम्मेदारी, सुरक्षा, बजट और तमाम चीजों को लेकर खबर मैंने अभी बताई। ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ था डैम पर, पंजाब पुलिस की संख्या बढ़ना, फिर जो खबर जिसका जिक्र कर रहे थे पंजेटा साहब की, उन्होंने मना कर दिया कि उनको तो हाईजैक ही नहीं किया गया था, बंधक नहीं बनाया गया था। ये हालात क्यों आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने पैदा होने दिए और अब उसके बाद ये फैसला केंद्र सरकार ने किया है? और जो सवाल पूछा था बेनीवाल साहब ने कि आपका स्टैंड क्या है, आपने हरियाणा के हित में बात ही नहीं की, आप लगातार पंजाब के हित में बात कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों को गुमराह करने की आदत है। जब 31 मार्च तक सारा पानी हरियाणा का मिल चुका था, कहाँ चले गए थे इनके अधिकारी, कहाँ चले गए थे इनके लोग? और पंजाब में कभी पानी देने के लिए मना नहीं करा। देखिए, अगर मेरे बीच में बोल रहे फिर मैं भी इनके बीच में सुनेंगे नहीं, क्योंकि चोर मचाए चोर है। इनके ये हालात है कि कभी सच्चाई सुन नहीं सकते, क्योंकि मन में हमेशा चोर रहता है। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं और हमेशा ये लोगों को गुमराह करते हैं। और अगर इन्होंने ये ड्रामे इन्होंने रखा, ठीक है, एक एक देखिए, अगर गृह मंत्री के वहां से कोई अगर बात रखी गई है तो हम इसका स्वागत करते हैं, हम और कर रहे हैं। हमने कभी मना ही नहीं किया। भगवत मान जी ने कभी ये कहा नहीं है। ठीक है, एक बेनीवाल साहब समय पूरा हो रहा है। ठीक है, मैं आता हूं बेनीवाल साहब, आपके पास ही आता हूं। कभी सच सुनेंगे नहीं। ठीक है, अपनी बात रखें राकेश जी। इनके मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो हमेशा हरियाणा के लोग, हरियाणा का लाल केजरीवाल, आपने कितनी बार प्रयास किया राकेश बढ़ाना जी इस मामले को समाधान की तरफ बढ़ाने के लिए, जिसका जिक्र बेनीवाल साहब ने आपसे पूछा? देखिए, हमारे केजरीवाल साहब ने भी, भगवंत मान जी ने भी हजारों बार प्रधानमंत्री जी से टाइम लेने की कोशिश की, चिट्ठियां लिखी, परंतु प्रधानमंत्री जी ने हमें कभी टाइम ही नहीं दिया। वो तो विपक्ष के लोगों को ये चाहती है कुशल दो इनको, इनसे सत्ता छीन लो, इधर देश में। एक और सवाल बढ़ाना साहब, एक और सवाल बढ़ाना साहब, एक और सवाल। बेनीवाल साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, बेनीवाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। बढ़ाना जी ये भी बताइए, ठीक है बढ़ाना जी, इस सवाल का उनको परेशान करने का काम करते हैं। ठीक है बढ़ाना साहब, आपका पॉइंट क्लियर है। मेरा एक और सवाल है, चूंकि समय पूरा हो रहा है। बढ़ाना साहब आप ये बताइए, जो पंजाब सरकार ने अपनी आज जीत दिखाई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी इकाई के प्रवक्ता होने के नाते? देखिए, हरियाणा के लोगों से पंजाब के लोग भी इतना ही प्यार करते हैं और केजरीवाल जी के लिए पूरे देश के लोग 150 करोड़ लोग बराबर है। और हरियाणा के लाल केजरीवाल जी हमेशा हरियाणा के लोगों से, 36 बिरादरी के लोगों से प्यार करते हैं। हम हमेशा हरियाणा के लोगों के साथ है। हरियाणा की इकाई अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि वो यहाँ पैदा हुए। हम इनकी तरह दो बातें नहीं करते, एक मुंह से कुछ कहते हैं, एक मुंह से कुछ कहते हैं। हमारे लिए पूरा देश समान है, सबके साथ है हम। मेरा सवाल बड़ा क्लियर था बढ़ाना साहब, आपने सीधा जवाब नहीं दिया। ठीक है बेनीवाल साहब, एक आखिरी कमेंट आपका। ये जो पूरा विवाद था जिसको लेकर लगातार तमाम पार्टियों के नेता आप पर निशाना साध रहे हैं, कटघरे में खड़ा करें कि जानबूझकर इस विवाद को आगे बढ़ने दिया गया और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अतिरिक्त पानी जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अंततोगत्वा 21 तारीख जो भगवंत मान ने कहा था उसके अनुसार ही जो पूरा चक्र था, आज पानी छोड़ा गया है। देखिए, इसमें मैं ये कहता हूं कि ये जीत किस चीज की है, किस चीज की फतेह मना रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हमने घुटनों पर लेकर के आया, जीत मनाना चाहिए, सेना ने शौर्य दिखाया। ये पंजाब के मान साहब की सरकार हरियाणा के लोगों को प्यासा मारकर, पानी ना देकर उस चीज का चीज बना रहे हैं। क्या लड़ाई थी ऐसी, किस चीज की दुर्व्यवहार? मैं यही तो पूछना चाह रहा था कि कौन सी चीज की जीत हासिल की इन लोगों ने? क्या हरियाणा के लोगों से कौन सी दुर्व्यवहार था तो हरियाणा के लोगों को प्यासा मारना चाहते थे? वो कौन सा दुश्मनी निकाली इन लोगों ने? ये पंजाब की जो बात साहब की सरकार अरविंद केजरीवाल जो बार बार लेकर के आ रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान का एजेंट बनके पाकिस्तानी एजेंडा हरियाणा के अंदर और हरियाणा के लोगों को पैसा मार के चलाना चाह रहे हैं। ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि फतेह होगी? किस चीज की फतेह, कौन सी जीत है? अगर बेनीवाल साहब अपना भी तो स्वीकार कीजिए ना। बेनीवाल साहब आप जी, जो पंजेटा साहब, इनेलो, आप जो कांग्रेस के लिए, आप अपना भी तो स्वीकार कीजिए ना। सारे सवाल उस तरफ ही क्यों?
नहीं नहीं, हमने तो पहले ही दिन से नायब सिंह सैनी जी ने लगातार प्रयास किए, भाईचारा कायम रहे, भाईचारे की बात रहे, उसी तरीके से रिश्तेदारी के तहत भी बात की इन लोगों से, लेकिन इन लोगों ने हमेशा ही भाईचारे को खत्म करने के लिए और पाकिस्तानी एजेंट, मैं बता रहा हूं बार बार में कि पाकिस्तानी एजेंडा चलाना चाहा इन लोगों ने। जहां ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश के अंदर चल रहा है, पूरे देश में एकता है, पूरा देश ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ बेनीवाल साहब समय, लेकिन ये हरियाणा के लोगों बेनीवाल साहब और भड़ाना साहब समय इतने की इजाजत दे रहा है। ठीक है, पंजेटा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हंस रहे होंगे आपके ऊपर। ठीक है भड़ाना साहब, पंजेटा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। पंजेटा साहब फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट ये है कि जो भड़ाना जी ने कहा कि हरियाणा के लोगों से ये बहुत प्यार करते हैं, पहली बात तो मैं बोल दूं, हरियाणा के लोग इस प्यार को कभी भूलेंगे नहीं। इस प्यार का जवाब बहुत ज्यादा प्यार से इनको देंगे, लेकिन हमारा 25 तारीख की जो कॉल है वो ज्यों की त्यों है। रास्ते बिल्कुल बंद किए जाएंगे। 20 दिन तक इन्होंने हमें तंग किया है, पानी छोड़े ना छोड़े, और अब बंद करके दिखाए। मैं तो कहता हूँ भगवंत मान, यदि हिम्मत है तो बंद करके दिखाएं, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट, अभी यहाँ ये बोल रहे थे कि आपने किसी ने कहा अतिरिक्त पानी, ये पानी अतिरिक्त नहीं था। जो पीछे रिपोर्ट आई है जल संसाधन की कि इसमें हरियाणा ने कभी पानी अपने हिस्से का पूरा यूटिलाइज ही नहीं किया। पूरा ईयर वाइज उसमें डिटेल आई है, कभी हमने अपना जो अलॉटेड कोटा है उसको पूरा हमने कभी यूज ही नहीं किया। और ये पानी यहाँ से दिल्ली और राजस्थान को भी जाता है, जितना ये बोल रहे थे कि हरियाणा का है। और जो 20 दिन तक इन्होंने तंग किया है, मैं कहता हूँ भगवंत मान के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, ये बीपीएमबी का काम था। और ये जॉइंट वेंचर है। नंगल डैम भाखड़ा से 15 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन भाखड़ा नंगल डैम एक जॉइंट वेंचर है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है उसके ऊपर कोई अपनी फोर्सेज लगा के अपना कब्जा करने की। ओके, पंजेटा साहब ने क्लियर कर दिया है कि जो 25 तारीख की कॉल थी वो आगे भी बरकरार रहेगी, यानी 25 तारीख को जो प्रदर्शन कहा गया है वो आगे भी होगा। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। डैम से काफी पानी बह गया है, राजनीति भी काफी आगे बढ़ गई है। क्या विवाद शांत होगा, क्या राजनीति होगी शांत, इस मुद्दे पर देखना होगा दिलचस्प। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।